यूपीएससी ने एनडीए के आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेरा फेरी जी नकल यस सर की बातें होती हैं, तो यूपीएससी भी ये नया चेंजेस किया है। किस एज ग्रुप के और किस सब्जेक्ट के बच्चे एनडीए के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी परिवार रिश्तेदारी जानकारी में एनडीए एस्पिरेंट्स बन सकते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। जी सर। नमस्कार दोस्तों, एनडीए के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो गए हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि कौन कौन से बच्चे एनडीए के लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्य हैं, और एनडीए के आवेदन के दौरान क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सेंटर्स कहाँ हैं, किस एज ग्रुप के, सबसे इम्पोर्टेंट किस एज ग्रुप के और किस सब्जेक्ट के बच्चे एनडीए के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिंस एजुकेशन हब की प्रिंस एनडीए एकेडमी एवं प्रिंस सैनिक स्कूल से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ एकेडमिक हेड पवन कुमाऊं सर। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एनडीए के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एनडीए यूपीएससी सितंबर 2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। पवन सर थोड़ी बात को आप आगे बढ़ाएं। जी सर जी ये 15 मई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जी, और सेम डे से ही फॉर्म में अप्लाई करना शुरू हो गया। अभी हम बात करें लास्ट डेट की, 4 जून 2024 इसका लास्ट डेट है। 4 जून मतलब टाइम तो आपके पास काफी बचा हुआ है, लेकिन इंतजार नहीं करें, क्योंकि अगर समय पे आप आवेदन पत्र भर देंगे तो आप आगे की तैयारी में लग जाएंगे। तो 4 जून लास्ट डेट है, लेकिन प्रोसेस अभी स्टार्ट आप कर सकते हैं। और upsconline.nic.in की साइट पे आप जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। और इस साइट पे आप जाएंगे तो दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन। पवन सर दोनों में थोड़ा फर्क एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें जो मेन डिटेल्स होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, नेम, फादर्स नेम, तो ये आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। ये लाइफ में एक ही बार होता है, इसमें साफ जीवन में केवल एक बार। जी सर। चाहे फॉर्म भर सकते हो एक बार। हाँ सर जी। ये चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद में आईएएस के फॉर्म के लिए अप्लाई करें, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा। यूपीएससी की किसी भी एग्जाम को देना हो, एक बार आपका आधार कार्ड का एंट्री हो गया, यस सर, मींस परमानेंट हो गया। जी। इसमें सर मेनली मैं देखता हूँ कि पहले 11th के बच्चे जी अननेसेसरी फॉर्म अप्लाई करते थे। जी जी, तो उसको रोकने के लिए पिछले अब साल की बार ध्यान रखें कि यूपीएससी ने एनडीए के आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद में आगे चलते हैं। कौन सर महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करें। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं यहाँ पे, इन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएं। अब की बार ये नया इंस्ट्रक्शन मिला अपन को फोटो को लेके। जनरली पहले पुरानी फोटो भी बच्चे लगाते थे, इस बार फोटो को लेके कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन मिले। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो 10 डेज, ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 डेज ओल्ड 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, एकदम ताजा फोटो होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, पता चले दाढ़ी मूंछ कैसी आके आ रखी है, पूरी जानकारी और ताजा फोटो में मिलनी चाहिए। वही फोटो एग्जाम टाइम में उसको अपने हाथ में रखना है जी, तभी एंट्री होगी, अथवा एंट्री नहीं होगी। जी। दूसरा जो फोटो है उस पे नेम ऑफ कैंडिडेट होगा और साथ के साथ में डेट होगी। हाँ, फोटोग्राफ का जो डेट है वो भी मेंशन रहना चाहिए। और इसमें जो रेशियो है वो भी ध्यान रखें, 3/4 जो है उसमें फोटो पे स्टूडेंट का फेस रहेगा और 1/4 पे जो डिटेल्स है वो रहेगी। 1/4 पे आपका कैंडिडेट नेम और डेट नीचे आ जाएगी। हाँ, और यूपीएससी भी सावधानी कर रही है, जैसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेरा फेरी जी नकल यस सर की बातें होती हैं, तो यूपीएससी भी ये नया चेंजेस किया है और ताकि और बेहतर सावधानी रखी जा सके। जी सर जी। फिर इंपॉर्टेंट चीजों पे चल रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। जो भी परिवार रिश्तेदारी जानकारी में एनडीए एस्पिरेंट्स बन सकते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। जी सर जैसा कि पहले भी बताया था, डेट शुरू हो चुका है, 15 मई से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 4 जून रहेगा। 6 बजे बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। चुनाव के लास्ट टाइम वोटिंग तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी आप अपना अप्लाई कर देंगे। और फीस
जो पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट भी 4 जून ही रहेगा। और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स के भी जैसे बता रहे हैं, कुछ कॉल आ रहे हैं, पहले जो पैटर्न चलता था उस पैटर्न से बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो उनके लिए एक करेक्शन विंडो भी रहेगा। करेक्शन विंडो का जो डेट है वो 5 जून से लेके 11 जून के लिए ओपन रहेगा। आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे 4 जून को, उसके बाद करेक्शन विंडो रहेगी। इसलिए किसी बच्चे ने आवेदन पत्र भर दिया और कोई त्रुटि रह गई है तो वो 4 जून के बाद में करेक्शन कर सकता है। और इधर आ गई फीस, अर्थव्यवस्था। जनरल ओबीसी के 100 रुपए है, SC ST 0 है, और फीमेल गर्ल्स के लिए भी 0। तो केवल 100 रुपए का आवेदन जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स का है। SC ST और ऑल गर्ल्स 0 आवेदन फीस है। जरूर ट्राई करें, एग्जाम का एक्सपीरियंस ले। एग्जाम डेट भी सर इसमें मेंशन ऑलरेडी 1 सितंबर 2024। जी सर, 1 सितंबर को आपका एग्जाम आयोजित होगा। सब सूचनाएं निर्धारित है, ऐसे नहीं कौन सी चीज कब कब होगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पवन सर, ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कौन से बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं। जी सर, आर्मी विंग के लिए बच्चा 12th पास होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कोई भी बच्चा, और साइंस में भी PCM और PCM एंड PCB ऑल आर एलिजिबल और आर्मी विंग के लिए। लेकिन एयरफोर्स और नेवी की विंग है, वहां PCM वाले बच्चे हैं। आपके पास मैथमेटिक्स एडिशनल हो चाहे कोर में हो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जिन बच्चों के हैं वो ही एयरफोर्स नेवी की विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी के लिए कोई भी कर सकते हैं। और डेट का भी इसमें एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका जो जन्म हुआ बहुत है महत्वपूर्ण है जी। 2 जनवरी 2006 जी, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में। देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट बोर्न बिफोर 2 Jan 2006 टू कैंडिडेट नॉट बी बोर्न आफ्टर 1 Jan 2009। कौन सर, आप तो अंग्रेजी बोलते हो, मैं थोड़ा हिंदी और मारवाड़ी में समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज ग्रुप। किस एज ग्रुप के बच्चे एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि 16.5 से 19.5 तक का एज बच्चे का होना चाहिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली गलत है। जब बच्चा एग्जाम देगा, अप्लाई करेगा और ज्वाइन करेगा, हाँ। इन दोनों के बीच में साल भर का गैप हो जाता है। और जब ज्वाइन करे उस टाइम बच्चे की एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। मीन्स जब आवेदन कर रहा है उस टाइम 15.5 से 18.5 के बीच में होनी चाहिए। हाँ, मैच कर सकते हैं कि इस साल की एग्जाम के लिए 2 जनवरी 2006 के बाद में जन्मा हुआ बच्चा होना चाहिए और 1 जनवरी 2009 के पहले जिसका जन्म हुआ है वो बच्चे एलिजिबल हैं। एज ग्रुप, एज की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 16.5 से 19.5 कॉमन कहना है, लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिकल बातें अलग है। और यहाँ पर आ जाते हैं वैकेंसी। 404 पोस्ट है, बहुत पोस्ट है। अपने को तो एक ही पोस्ट की जरूरत है। और विंग वाइज हर विंग में क्या क्या वैकेंसीज है यहाँ चार्ट में दिया हुआ है। और उसके बाद आप देख रहे हैं एग्जाम सेंटर्स हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ एग्जाम दे पाएगा पवन सर? 3 जगह सेंटर सर, एक जयपुर है, जोधपुर है और एक अजमेर सेंटर है। ये राजस्थान के सेंटर हैं, बाकी ऑल इंडिया में आपको सेंटर्स मिलेंगे। और अब अपन आ जाते हैं पेपर के पैटर्न पे। पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें पवन सर। सर सबसे पहले हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स से जिसमें 11th 12th का सिलेबस रहता है, 11वीं 12वीं का मैथ्स का सिलेबस 300 नंबर की है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, 150 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी होनी टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे के पास में है, नॉलेज जिसके पास में है, वो आराम से ये कर सकता है। जी। 120 क्वेश्चन 150 मिनट में। ये तो हो गए क्वेश्चन और ये हो गए मिनट। यस सर। नहीं तो लोग कहेंगे 150 में 120 में से 150 नंबर कहाँ से आ गए? यस सर। सेकंड हम बात करें जीएटी की। जीएटी में मेनली अपन 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक हो गया आपका जनरल साइंस, जीएस जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। जनरली लेवल रहता है 10th लेवल का जी। इस साल हमने देखा कुछ 11th 12th के क्वेश्चन पूछे। बताते तो 10th लेवल का है, लेकिन देते ऊपर के लेवल का है। उसके बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। और जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में ग्रामर और वोकेब दोनों का 50-50% रोल रहता है। और
इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं जीके वाला पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक। जनरल इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, 200 नंबर की होती है। सर, नाम- मैथ्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश रह जाता है। नाम सबके जनरल है, लेकिन हाँ, सर लेवल काफी अच्छा है इनका। जी। Yes, तो ये sir. पेपर का पैटर्न हो गया। लास्ट में एसएसबी का आपका एंट्री होगा, 900 नंबर का रिटर्न, 900 नंबर का एसएसबी, और उसके बाद में बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये आगे एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरा 11 ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर। आप देख सकते हैं, यहां से लाइन खींचना शुरू करो। ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर, 3 ब्रिगेडियर, कमोडोर कमोडोर, 2 कमोडोर, और फिर कर्नल साहब भी कर्नल साहब। पूरी की पूरी एक फौज के सीनियर ऑफिसर्स की भी फौज, यस सर। फौज के सीनियर ऑफिसर्स की फौज प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में। सभी दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज के समय एनडीए की तैयारी के लिए जो पुराने शहर थे, उनकी तुलना में सीकर का नाम प्रिंस के कारण प्रमुखता के साथ आने लग गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक फीमेल में, 10th रैंक ओवरऑल, ऑल इंडिया 18th रैंक फीमेल में, ऑल इंडिया 19th रैंक ओवरऑल। और इसके बाद में सबसे बड़ी अचीवमेंट, केवल एक साल में गत 1 वर्ष में 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 30 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, 1-2 कैडेट्स का भी एसएसबी में रिकमेंडेशन अच्छा माना जाता है, उपलब्धि माना जाता है। यहां तो 1 साल में 30 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स की संख्या प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में। ये सारे बच्चों के 30 बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं एसएसबी कैप्सूल कोर्स। जो भी बच्चे इस टाइम एनडीए यूपीएससी अप्रैल 2024 में चयनित हुए हैं, उन बच्चों के लिए हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को, और एनडीए के हों, चाहे टीएस के हों, चाहे एफकेट के हों, चाहे सीडीएस के हों, एनसीसी एंट्री के लिए हों, नेवल बीटेक के लिए हों, सभी के लिए प्रिंस एनडीए एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल में एसएसबी स्पेशल कैप्सूल कोर्स हर महीने की 1 और 15 तारीख को शुरू होता है। तो पवन सर, वीडियो को समापन की तरफ लेके चलते हैं, आप भी कुछ बोलेंगे? यस सर। अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको प्रिंस एनडीए के गेट से ही जाना है। बिल्कुल, प्रिंस एनडीए एकेडमी के माध्यम से आज के दिन चयनित बच्चों की संख्या बड़ी नहीं, बहुत बड़ी होती जा रही है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए के लिए इस वीडियो के अनुसार योग्य आपको लगते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो उस बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, और हो सकता है उसी के कारण वो बच्चा ऑफिसर बन जाए। भविष्य में कहे कि फलान जी को वीडियो देकर मैं फॉर्म भरियो और सिलेक्शन होगो और अफसर बन गो। क्रेडिट आप ले सकते हैं वीडियो को शेयर करके। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।